भारत के सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी की 23 जनवरी को 123वीं जयंती मनाई जा रही है। प्यार से उन्हें नेताजी कहा जाता था। उनके भाषण हमेशा से प्रेरक रहे और लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहे। सन 1944 में उनकी भारतीय राष्ट्रीय सेना के सदस्यों के लिए बर्मा में दिया गया उनका भाषण सबसे यादगार रहा, जिसमें उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये उनके भाषणों में सबसे लोकप्रिय लाइन है। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम है जिसके बारे में सुनकर मन में देशभक्ति की भावना हिलोरे लेने लगती है, निराशा दूर हो जाती है और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जाग उठता है। नेताजी उपनाम उस वीर सुभाष चंद्र बोस पर ही ज़्यादा शोभा देता है। भारत माँ के इस दिव्य सपूत का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा राज्य के कटक नगर में हुआ था। इनकी ममतामयी माँ का नाम प्रभा देवी व पिताजी का नाम जानकी बोस था। इनके पिताजी एक जाने माने वकील थे। नेताजी अपने माता पिता की 9वीं संतान थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुई थी। दोस्तों, बोस साहब ने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने के बावजूद सरकारी नौकरी को ठोकर मारकर माँ भारती के गुलामी की बेड़ियों को हटाने के लिए क्रांतिकारियों के पथ पर चल निकले। उन्होंने अपने जीवन मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया। वह अपना तन मन धन सब भारतवर्ष की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दिया। नेताजी को सार्वजनिक जीवन में 11 बार जेल जाना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस जी गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, लेकिन अहिंसा के पथ पर चलना उन्हें गवारा नहीं था। वह जानते थे कि आज़ादी मांगने से नहीं मिलेगी, आज़ादी को अंग्रेज़ों से छीनना पड़ेगा। सुभाष चंद्र बोस और उनके जैसे अनेक नौजवानों ने सुख दुख देखे बिना आज़ादी के लिए लगातार संघर्ष जारी रखा। नेताजी ने बंगाल को जगा दिया और देखते ही देखते आज़ादी की लड़ाई के अग्रदूत बन गए। सन 1938 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन गांधी जी के विरोध के चलते उन्होंने जल्दी ही कांग्रेस छोड़ दी व फॉरवर्ड ब्लॉक नामक राजनीतिक पार्टी की स्थापना की। तदुपरांत उन्हें उनके ही घर में अंग्रेजों द्वारा नज़रबंद कर दिया गया, लेकिन वे 26 जनवरी 1941 को अपने घर से भाग निकले और जर्मनी पहुंच गए, जहां पर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इस फौज में सेनानियों की संख्या लगभग 40,000 थी। आज़ाद हिंद फौज के झंडे पर बाग बना हुआ रहता था। वह अपनी सेना को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा व दिल्ली चलो जैसे नारे दिए। सन 1943 से लेकर सन 1945 तक आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, जिससे अंग्रेजी हुकूमत विचलित हो गई और उन्हें अब यह महसूस हो गया कि अब उन्हें भारत को छोड़ना ही होगा। लेकिन 18 अगस्त 1945 को दुर्भाग्यवश एक विमान यात्रा के दौरान नेताजी कहाँ लापता हो गए और उन्हें क्या हुआ, यह भारतीय इतिहास में आज भी रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, हमें आज 23 जनवरी को उनकी जयंती पर उन्हें याद कर उनके विचारों को अपनाने का
संकल्प लेना चाहिए। आप सभी दोस्तों को सुभाष चंद्र बोस जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।